जय गुरुदेव। अंतर्विधि में शक्ति की अंतर्लीलाएं। इस समय महाराज श्री काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर अपार शांति झलक रही थी। कुछ विचित्र सी आभा उनके मुखमंडल को देदीप्यमान किए थी। कुछ देर वे शांत मौन अवस्था में स्थित रहे। भक्तगण भी प्रवचन आरंभ होने की प्रतीक्षा में मौन बैठे थे। महाराज श्री ने अपने नेत्र खोले, दृष्टि फिराकर सबको देखा तथा इस प्रकार कहना आरंभ किया। महाराज श्री, आप लोगों ने सुना कि अंतर शक्ति अन्नमय आदि 5 कोशों पर किस प्रकार क्रियाशील होती है। यह 5 कोश शक्ति के प्रसव क्रम में आत्मा के आसपास लिपटकर उसे अपने आवरणों से ढक लेते हैं। अंतर्विधि में यात्रा का अर्थ है कि शक्ति इन आवरणों में प्रवेश कर उन्हें एक एक करके उतार दे। प्रसव क्रम आवरण ओढ़ने का क्रम है, तो प्रति प्रसव क्रम आवरण उतारने का। प्रसव क्रम में विस्तार करने की लीला है, तो प्रति प्रसव क्रम में विस्तार समेटने की। प्रसव क्रम में ईश्वर का प्रकटीकरण विराट के रूप में होता है, तो प्रति प्रसव क्रम में ईश्वर की अनुभूति अव्यक्त ब्रह्म के रूप में। शक्ति की क्रिया के बिना न विस्तार हो पाता है, न समेटना। शक्ति के विराट के रूप में प्रकट होते होते जीव में अभिमान तथा कर्ता भाव इस सीमा तक विकसित हो चुका होता है कि विराट समक्ष होते हुए भी वह इसे विराट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। जीव की दृष्टि, भाव तथा विचार सभी में अंतर आ जाता है। वह अपने स्थान से खिसकता हुआ इतना नीचे उतर आता है कि उसे सारा दृश्य ही बदला बदला सा दिखाई देने लगता है। दृश्य का कर्ता ईश्वर है, किंतु देखने वाले के कोण में अंतर आ जाता है। दृश्य को बदलने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, दृष्टा के देखने के कोण को ठीक करने की आवश्यकता है। यदि दृष्टा की दृष्टि में विभाजन है, तो सारा दृष्टि ही उसे खंड खंड दिखाई देता है। यदि दृष्टि का विभाजन दूर कर दिया जाए, तो सारा दृश्य एक रूप दिखाई देने लगता है।
माया, अविद्या या भ्रांति का प्रकोप जगत में नहीं, जीव में है। माया का कारण जीव का दृष्टि दोष है। उपचार की आवश्यकता भी संसार को नहीं, जीव को है। जीव का दृष्टि दोष दूर होते ही जगत का रूप बदलकर विराट के रूप में जीव के समक्ष उपस्थित हो जाता है। भ्रांति के कारण अन्नमय कोश से लेकर विज्ञानमय कोश तक विकृति आ जाती है। विज्ञानमय कोश में अंकित संस्कार तथा विकसित वासनाएं जीव के समक्ष जगत का रूप परिवर्तित करके पेश करते हैं। अभिमान तथा कर्ता भाव शक्ति की क्रियाशीलता को कर्म बनाकर प्रारब्ध निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। धर्माचार्य भी अध्यात्म उन्नति के लिए चित्त शुद्धि की आवश्यकता बताकर संस्कार क्षय की बात करते हैं। यह सब ठीक भी है। अध्यात्म पथ की प्रथम अनिवार्यता संस्कार क्षय ही है, किंतु इस पर भी विचार करना होगा कि इन संस्कार वासनाओं तथा अन्य विकारों को विकसित होने का अवसर कहाँ से प्राप्त हुआ। जीव के दुखों का अंतिम कारण अविद्या बताई जाती है। अविद्या के कारण ही जीव भ्रम में पड़कर संस्कार संचय करता है। वासनाओं तथा विकारों का विकास करता है। अविद्या ही अभिमान तथा कर्ता भाव को उभारती है। अविद्या ही जगत को अपने से पृथक तथा सत्यवत दर्शाती है। अविद्या का बीज आनंदमय कोश में होता है। जीव उस कोश के आनंद भाग का त्याग कर देता है तथा अविद्या से ग्रसित हो जाता है। जो आनंदमय कोश जगत को विराट के रूप में दर्शन करवाने के लिए अस्तित्व में आता है, वह जगत को जड़ तथा पृथक दर्शाने लगता है। आनंदमय कोश का मुखिया आनंद गौण होकर रह जाता है तथा गौण माया मुखिया हो जाती है, अर्थात माया के विस्तार का बीज आनंदमय कोश में छिपा है। शक्ति चाहे बहिर्मुखी हो चाहे अंतर्मुखी, जगत की सभी क्रियाएं, घटनाएं, चेष्टाएं शक्ति की ही क्रियाएं हैं। शक्ति के संयोग से ही जीव कर्म कर पाता है। सभी परिणाम शक्ति की स्पंदनशीलता है। बहिर्मुखी शक्ति गांठें बांधती हैं तो अंतर्मुखी गांठें खोलती है। बांधने तथा खोलने का आधार गांठ ही है। गांठ बंधती जाती है तो मन फैलता जाता है। गांठ खुलती जाती है तो मन सिकुड़ता जाता है। मन फैलता जाता है तो जीव का जगत में ममत्व बढ़ता जाता है। मन सिकुड़ता जाता है तो ममत्व कम होता जाता है। शक्ति के अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी प्रवाह के साथ मन का अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी प्रवाहित होना संबंधित है। बहिर्मुखी मन जगत में अधिकाधिक घुसता चला जाता है।
अंतर्मुखी मन जगत से हटता चला जाता है। मन के अंतर्मुखी हो जाने पर इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाती हैं। तभी साधक की अंतर यात्रा आरंभ हो पाती है। जय गुरुदेव।